नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रतिशोध। भारत ने एससीओ में, वहां जहां पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी और वहां के एक तरीके से सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद थे, भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकवाद के खिलाफ हमारा ये रवैया अब हमेशा रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर हमेशा जारी समझिए, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद से तौबा नहीं कर लेता। लेकिन आतंकवाद से तौबा पाकिस्तान, ये उम्मीद करना वैसे ही है जैसे ये उम्मीद करना कि वो पूंछ एक दिन सीधी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि वहां एक और आतंकवादी ने सामने आकर खुलकर ये कह दिया है कि हमारा तो एस्टेब्लिशमेंट से खुला राब्ता रहता है, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो दुनिया को पता नहीं है। इसके अलावा क्या हो रहा है इजराइल ईरान फ्रंट पर, क्या सीजफायर पूरी तरीके से लागू है? अगर नहीं तो ये इशारा क्या कर रहा है? क्या हो रहा है रशिया यूक्रेन के फ्रंट पर, और उधर प्रतिशोध की स्थिति कहां तक पहुंची है आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये खबर देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय कराता हूं, उनसे भी बातचीत होगी। ईरान ने एटमी प्लान शुरू किया तो फिर से हमला करेंगे, कहा अमेरिका ने। नेटो समिट में मीडिया से बोले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी और हिरोशिमा पर परमाणु हमले की तुलना की। ईरान के एटमी साइट्स पर अमेरिका ने किया था अटैक, न्यूक्लियर प्रोग्राम से हटने के लिए तैयार नहीं है वो, कहा ट्रंप ने। न्यूक्लियर प्रोग्राम से ईरान अगर नहीं हटता और आने वाले दिनों में अपना न्यूक्लियर हथियार बनाने का सपना छोड़ नहीं देता तो फिर से हमला करेंगे, ट्रंप ने कहा। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जो ट्रंप कह रहे हैं और इजराइल कह रहा है, उसमें विरोधाभास भी दिखाई दे रहा है। जैसे इजराइल ने बहुत स्पष्ट ये कहा था कि हम रिजीम चेंज करा के ही इस बार दम लेंगे, लेकिन यहाँ ट्रंप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज कराने का हमारा कोई मकसद नहीं, क्योंकि रिजीम चेंज कराने में बड़ी अफरा तफरी और अनारकी होती है, बड़ी अराजकता होती है। ईरान के पास बहुत तेल है और उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है। ये अलग अलग तरीके का राग क्यों है? इस मामले में एक जैसी बातें दोनों तरफ से क्यों नहीं की जा रही हैं? एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है और ये आ गए मेजर गौरव आर्य। वेलकम सर। और यहाँ जो बात मैंने अभी बताई, ट्रंप कह रहे हैं, नेटो का मंच था, ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान फिर से न्यूक्लियर बनाएगा तो हम फिर से मारेंगे। ये कहकर उन्होंने क्या बताने की कोशिश की? देखिए, कुछ नहीं, ये ट्रंप ने जल्दबाजी कर दी सीजफायर में। अब ट्रंप को उसी के इंटेलिजेंस वाले कह रहे हैं कि सर, जो आपने बोला था ना कि इतना नुकसान हुआ है, शायद इतना नुकसान नहीं हुआ है। शायद 400-450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम गायब है, शायद कुछ सेंट्रीफ्यूजेस भी गायब हैं, और शायद आपने सिर्फ ईरान के प्रोग्राम को कुछ महीने डिले करा है। आप ये मत सोचना कि आपने परमानेंटली खत्म कर दिया। तो अब ट्रंप को आ रही है डकार। इतनी सी बात है, डकार है। ये तो इतना लेट रियलाइजेशन क्यों है? ये तो कह रहे थे कि हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमने कितना नुकसान किया है। वहां के तमाम अखबार, वॉशिंगटन पोस्ट से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर कह रहे थे हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमने कितना नुकसान किया है। तो जाहिर है एनालाइज करने के बाद ही उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया होगा ना? नहीं, ट्रंप कुछ एनालाइज नहीं करता। ट्रंप को ऐसा लगता है कि मैंने बोल दिया तो बात हो गई। इसने इजराइल को रोका। इसने सबसे ज्यादा, ट्रंप ने जो नुकसान करा है इजराइल का करा है, क्योंकि आपने अटैक भी करा, आपने हमला भी करा, आपने अपने वो GBU 57 भी मारे, और उसके बाद आपने एक सीजफायर भी कर दिया। और आपके ऑब्जेक्टिव क्या था? सिंपल सी बात है, हर एक युद्ध के सर बैठे हैं, मेरे काफी सीनियर हैं, सर बताएंगे हर एक युद्ध का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम इस ऑब्जेक्टिव से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें ये चीज हासिल करनी है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को सजा देना, राइट? ये उसका ऑब्जेक्टिव था। अब आपका ऑब्जेक्टिव मिडनाइट हैमर का क्या था? मिडनाइट हैमर का ये ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को न्यूक्लियर जो उसकी फैसिलिटी है उसको बर्बाद कर दो। तो इनको यही लगा एक बार कि हो गया ये। तो ये एक बार लगा साहब, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के लेवल पर नहीं होना चाहिए। ये क्यों लगा फिर? ये क्यों? इसका एक पहलू और भी हो सकता है, क्या? जो गौरव कभी कभी बताते हैं, ये पहलू हो सकता है कि इसको लग गया, खत्म भी हो गया, लेकिन लोगों को मजा नहीं आया। BBC वगैरह ने कहा अभी पिटाई अच्छे से नहीं हुई, अभी तो होनी शुरू हुई थी और पिटाई करवाएंगे। क्या ये मीडिया देखने के बाद ये एनालाइज करते हैं? देखने के बाद सवाल ये है कि इनका अपना तंत्र क्या कर रहा है, ये बड़ी बात है। मैं आपके पास आ रहा हूं सर, ये खबर बताने के बाद कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर बड़ा दावा हो रहा है। सीक्रेट अमेरिकी रिपोर्टों के हवाले से यह दावा है, अमेरिकी हमले में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। हमले से ईरान का एटमी प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे गया है। हालांकि ट्रंप ने इन हमलों को शानदार कामयाबी बताते हुए दावा किया था कि ईरान के एटमी ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। और इस बीच इजरायली सोर्सेज के हवाले से भी कहा जा रहा है कि फोर्डो प्लांट पर अमेरिकी अटैक के नतीजे सेटिस्फैक्टरी नहीं रहे। तो ये काहे का मिडनाइट हैमर था? ये देखिए, बात ये एल्यूमिनियम का हैमर था क्या? एल्यूमिनियम का, ये गत्ते का था। गत्ते का था ये एल्यूमिनियम का हैमर। देखिए साहब, प्लान बहुत अच्छा था। और अगर ये लोग, देखिए मैंने आप ही के शो में एक बार ये भी बताया था कि अनलेस यू पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर आप रेजिम चेंज चाहते हैं तो रेजिम चेंज ये B-2 बॉम्बर से नहीं होता, ये हवाई जहाज से नहीं होता। आपको कहीं ना कहीं ग्राउंड ट्रूप्स डालने पड़ेंगे।
आपको ग्राउंड पे लोग डालने पड़ेंगे जो ग्राउंड पे आके सब कुछ करेंगे फिजिकली। अगर आपको रिजीम चेंज करना है, किसी को अगर ये डाउट है कि सिर्फ B2 बॉम्बर से आप GBU 57 गिरा गिरा के आप रिजीम चेंज कर देंगे और खुमैनी भाग जाएगा, ऐसा ना होने। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि हमको रिजीम चेंज नहीं करना था। इन्होंने तो अभी अभी ये कहना शुरू कर दिया हम तो रिजीम चेंज करना ही नहीं चाह रहे मैं थे। एक बात बताऊं आपको, आप ये देख लीजिएगा, अगर ट्रंप में अकल होगी तो एक हफ्ते के अंदर यही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, मैं इसका भी लॉजिक दे देता हूं। क्योंकि भाई रेजिम चेंज आपने करा नहीं, 400 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम आपका हवा में, किसी को पता ही नहीं, सेंट्रीफ्यूजेस गायब हैं, किसी को पता नहीं, तो भाई फिर आपने ऑपरेशन करा क्यों? आपको ऑपरेशन तब करना चाहिए था जब सब कुछ खत्म हो जाता, तब आप बोलते ओवर। इसको पीछे से आगे मुड़िए। मैं आपको यहाँ लेकर आता हूँ, ये लीजिए आप अपना मिसाइल संभालिए ये वाला, और अब मैं कुछ दिखाता हूँ। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि कतर में जो हमला किया गया, हालांकि जिससे ईरान ने अपना पल्ला झाड़ लिया, कहते हैं कि ईरान ने पहले ही फोन करके अमेरिका को ये कह दिया था कि देखिए भाई साहब मेरी बड़ी किरकिरी हो रही है, आपके एक बेस को मैं उड़ाऊंगा। वहां लोगों को पहले पता था कतर में। अब यहाँ पर कहते हैं कहीं ऐसा ही तो नहीं हो गया। यहाँ पर भी ये देखिए इतने सारे ये ट्रक गिनिए, यहाँ पे ये ट्रक 1 2 3 4 ये फोटो से निकलने वाले ट्रक हैं। 19 तारीख 20 तारीख को ये हमला किया गया है। 19 को इतने सारे ट्रक यूरेनियम लेकर अगर निकल गए होंगे तो फिर आपने हमला किस चीज किया? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि ट्रंप ने ये देखिए ये सारे के सारे ट्रक निकल रहे हैं जी, ये ट्रक कुछ ना कुछ लेकर निकल रहे होंगे। अब वरना गए क्यों थे? पहली चीज। दूसरी चीज आपने करा ये, अच्छा ये फोटोग्राफ कहां से? ये फोटोग्राफ उनको, ये सैटेलाइट सैटेलाइट जी, मैक्सार को एक्सेस क्या यूएस को नहीं है? बिल्कुल है। ये जो सैटेलाइट है क्या हमें पहली बार पता लग रहा है? ये जब सैटेलाइट से देखा था तब यूएस को नहीं पता था। जब यूएस को पता था तो फिर वहां पे बम मारा। कल ये थ्योरी ना आ जाए कि इनको पता था वहां पे कुछ नहीं है फिर भी इन्होंने मार दिया। ये देखिए ना, ये गेम। वैसे दिनेश एक और बात है बता दूं, इतने जो ट्रक है ना, तो मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि सेंट्रीफ्यूजेस की कितने सेंट्रीफ्यूज थे वहाँ और एक ट्रक में कितने आ सकते हैं, और एक ट्रक में कितने आ सकते हैं। अगर उनको आप कैलकुलेट करते जितने ट्रक दिखाई दे रहे हैं इसमें सारे चले जाएंगे डिसमेंटल होके। 15 दिखाई दे रहे हैं सर, अगर मैं गिन रहा हूँ ये 15 के आसपास, 18-20 के आसपास, 18-20 के आसपास। हाँ कुछ आगे होंगे। 100 चले आते हैं इसमें, मतलब एक में 100 को आप रख सकते हैं डिसमेंटल करके, क्योंकि आपकी बाकी तंत्र आप नहीं हटाएंगे, आप सेंट्रीफ्यूजेस हटाएंगे, रोटर्स हटाएंगे, और जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हटा के ले जाएंगे। मतलब एक ट्रक में आप 100 ले जा सकते हैं। तो एक ट्रक में बहुत ज्यादा है, ज्यादा भेज दिए लगता है। 100 के साथ 3000 थे ना। अच्छा 3000 थे। ओ अच्छा। तो फिर ये तो ज्यादातर तो यहाँ से ले ही गए थे वो। फिर वो अब बात रही यूरेनियम की, अब उसकी भी थोड़ी बात। मैक्सार तो सबसे पहले अमेरिका को ही पता चला होगा, मैक्सार का पहला एक्सेस तो अमेरिका को ये दे रहा है। यही तो विरोधाभास है जो आप कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, वाकई में हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग भी तो इंटरप्रेट करके बता रहे हैं। तो ये अगर मैक्सर के पास ये है और पब्लिक डोमेन में आ गई तो क्या उनकी मिलिट्री डोमेन में नहीं गई होगी? मिलिट्री डोमेन में गई होगी, और इसीलिए कहा जा रहा है प्रतिशोध में जो होता है वो भविष्यवाणी आज आगे आपको घटित होती हुई दिखाई देती है। मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि ये जो साहब आज कह रहे हैं ना कि रिजीम चेंज से हमारा कोई लेना देना, आज से हफ्ते भर बाद या 14 दिन बाद हो सकता है वो ये कहते दिखाई दे कि रिजीम चेंज हमारा मकसद था, वरना वो अपना फेस सेविंग कैसे करेंगे? इन्होंने अपनी बात मानी है। हाँ, ईरान इजराइल के बीच 12 दिन की जंग के बाद सीज फायर के बावजूद तनाव जारी। इजराइल ने तेहरान में रेडार साइट पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया कह रहा है अटैक के बाद मौके पर 3 धमाकों की आवाज आई। इजरायली सेना ने हमलों की पुष्टि की है। ईरान ने पहले सीज फायर तोड़ा, नेतन्याहू ने कहा है सीज फायर तोड़ने के जवाब में हमला जरूरी है, नेतन्याहू ने कहा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान। चीज कहना चाहूंगा रेडार पे। ये जो रेडार मारा है कोई सिंपल रेडार नहीं था। ये VHF वाला रेडार था जो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्यों कह रहा हूँ, ये स्टेल्थ फाइटर्स को लोकेट कर लेता है, अर्ली वार्निंग देता है। अच्छा, ये रेडार कोई मामूली रेडार नहीं है। अब आप घटनाक्रम को जोड़िए, इधर से निकल गया माल, क्या निकल गया? यूरेनियम निकल गया। और उधर स्टेल्थ फाइटर को इन लोगों ने देख लिया था। इसका मतलब ये रेडार अगर वहां एक्टिव था, ये एक रेडार है रेजोनेंस रशियन, उसके उस पर बना हुआ है, और ये गादर रडार है। तो मतलब इन्होंने वक्त से देख लिया था बॉम्बर आ रहे हैं, लेकिन उसमें रेजोल्यूशन नहीं होता है मारने का। अच्छा, देख तो लेता है, देख ले तो अलर्ट तो कर ही दिया। 1100 किलोमीटर दे सकता है, 300 किलोमीटर की आप ये कह रहे हैं कि उधर से बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, इधर इनको पता चल गया कि बॉम्बर्स आ रहे हैं, इन्होंने टाइम रहते यूरेनियम वहां से खाली किया और वहां पर फिर बॉम्ब गिरे तो क्या हासिल होगा? ओ, तो ये है बड़ी तस्वीर, इसको समझिए। अगली खबर देखिए, सीज फायर के बाद तेल अवीव में जश्न का माहौल। इजरायली पीएम का लोगों ने किया स्वागत, जोरदार स्वागत। लोगों ने नेतन्याहू को विक्ट्री साइन दिखाए। सीज फायर के बाद नेतन्याहू का राष्ट्र संबोधन, पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी जीत। बोले अगर ईरान पर कार्रवाई नहीं होती तो इजराइल को विनाश के खतरे का सामना करना पड़ता। देखिए ये बात तो तय है कि जो आज होने वाला था उसको कुछ महीनों या कुछ समय के लिए टाल तो दिया है इजराइल ने, लेकिन इजराइल इस बात से बड़ा नाखुश होगा कि एक
अमेरिका गया भी और उसने काम, एक तो एहसान का बिल भी फाड़ दिया, काम भी नहीं किया, दूसरे रिजीम चेंज को लेकर क्लियर मना भी कर रहा है कि हम रिजीम चेंज के तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। भाई हम बार बार दिनेश भाई क्या बात करते हैं, इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात करते हैं जी। आपने कैपेबिलिटी उनकी ज्यादा डैमेज नहीं करी, इंटेंट उनका वैसे का वैसा ही है, तो आपने हासिल क्या करा? अब इसका एक ही तरीका है, एक तरीका है कि इस बार ईरान के अंदर जाओ और फिर काम या तो मत जाओ या तो मत जाओ।